ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी व्रत और दान को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं अपरा एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई को देर रात 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 मई को रात के 10:29 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का खास महत्व है। ऐसे में अपरा एकादशी व्रत 23 मई को किया जाएगा और 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:04 से 4:45 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर के 2:35 से 3:30 तक रहेगा। इस वर्ष अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धित्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसलिए इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 5:26 से लेकर शाम के 4:11 तक का है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। चंदन और फूल माला चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विधि पूर्वक श्री हरि के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अपरा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई आदि चीजों का भोग लगाएं। भोग थाली में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करें। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती और आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन मंदिर में या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।